दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्री में आए हैं और अगर आप नए हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसमें जो हमने 60 शब्द इस्तेमाल किए हैं उनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ये शब्द आपको याद हो जाएंगे तो अरबी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसा को अरबी में फलूस कहते हैं, माल कहते हैं। पैसा को अरबी में फलूस कहते हैं, माल कहते हैं। कमाना को अरबी में यकसिब कहते हैं। कमाना को अरबी में यकसिब कहते हैं। बनाना को अरबी में सल्ह कहते हैं। बनाना को अरबी में सल्ह कहते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली कहते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली कहते हैं, सलाह कहते हैं। सल्ली और सलाह नमाज को कहते हैं। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। खाना पकाना को अरबी में अतबख कहते हैं। खाना पकाना को अरबी में अतबख कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। देखना को अरबी में शूफ कहते हैं। देखना को अरबी में शूफ कहते हैं। दिखाना को अरबी में वरीनी कहते हैं। दिखाना को अरबी में वरीनी कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। दोनों आँख को अरबी में आयून कहते हैं। दोनों आँख को अरबी में आयून कहते हैं। निगाह को अरबी में नज़र कहते हैं। निगाह को अरबी में नज़र कहते हैं। निगाह को अरबी में नज़र कहते हैं। देखना को अरबी में उन्जुर कहते हैं। देखना को अरबी में उन्जुर कहते हैं। चोर को अरबी में लिस कहते हैं। चोर को अरबी में लिस कहते हैं। चोरी को अरबी में असरिग कहते हैं। चोरी को अरबी में असरिग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चोर को अरबी में लिस कहते हैं, लेकिन चोरी को अरबी में असरिग कहते हैं। अब इसको कोई असरिग कहता है, कोई यसरिग कहता है। 420 आदमी को अली बाबा कहते हैं, यानी जो चोर है उसको तो लिस कहते हैं, लेकिन उसी तरीके से इधर उधर करने वाला जो आदमी होता है, 420 करता है, उसको अरबी में अली बाबा कहते हैं। उसको अली बाबा कहते हैं, यानी 420 यानी चोर को भी अली बाबा कह सकते हैं। खोजना को अरबी में दौवर कहते हैं। खोजना यानी किसी चीज को ढूंढना को अरबी में दौवर कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। कोई चीज छुपाते हैं उसको अरबी में यखफा कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। लिखना को अरबी में उक्तुब कहते हैं। लिखना को अरबी में उक्तुब कहते हैं। पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं। पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो चीज भी लिखा होता है अरबी में बड़ा काफ से, उसको अरबी में ग के तरह इस्तेमाल करके बोलते हैं। जैसे अरबी में लिखा जाता है इकरा, लेकिन पढ़ने के लिए बोलने के लिए लोकल में इगरा बोलते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज और भी आएंगे जो ऐसे होंगे, मैं वहां आपको बताता चलूंगा। जैसे पीछे एक शब्द हमने बोला कदीम, यानी बोलते हैं गदीम। गदीम का मतलब पुराना होता है, लेकिन उसको जब बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में तो गदीम कहते हैं। अरबी में लिखा जाता है कदीम। कदीम का मतलब पुराना होता है, लेकिन बोलने के लिए गदीम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अरबी में लिखा जाता है इकरा, लेकिन बोलने के लिए लोग इगरा बोलते हैं। बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। बोलना को अरबी में गुल कहते हैं। बोलना को अरबी में गुल कहते हैं।
अब इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, लिखा जाता है कुल, बड़ा काफ से लिखा जाता है कुल, लेकिन बोलने के लिए लोग कहते हैं गुल। गुल का मतलब बोलना होता है। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। अब यहाँ हमने कदम लिखा है, पैर को बड़ा काफ से लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग कोई कदम कहता है, कोई गदम कहता है। पैर को कोई कदम कहता है, कोई गदम कहता है, क्योंकि मैं पीछे बता दिया कि बड़ा काफ को ग के तरह इस्तेमाल करके बोलते हैं। बढ़ाना को अरबी में जौवद कहते हैं। बढ़ाना को अरबी में जौवद कहते हैं। कोई चीज बढ़ाना है तो कहेंगे जौवद। जौवद यानी किसी चीज की लंबाई या साइज बढ़ाना है तो कहेंगे जौवद, मतलब बढ़ाओ। ज्यादा को अरबी में जद कहते हैं। ज्यादा को अरबी में जद कहते हैं। वैसे ज्यादा को ज्यादा भी कहते हैं, लेकिन जद भी कहते हैं। ज्यादा को अरबी में जद कहते हैं। ज्यादा को अरबी में 3-4 तरीके से बोलते हैं। जैसे ज्यादा को ज्यादा भी कहते हैं, जद कहते हैं, जायद कहते हैं। अब इसी चीज को जैसे ज्यादा, कोई चीज में ज्यादा करना है, बढ़ाना है तो कहेंगे जौवद, जो मैं पीछे बता चुका हूं। तो ज्यादा यानी ज्यादा बोलेंगे और जौवद बोलेंगे बढ़ाने के लिए। किसी चीज को मतलब कोई छोटा है उसको बड़ा करना है तो उसको कहेंगे जौवद, मतलब बढ़ाओ, साइज बढ़ाना हो, लंबाई बढ़ाना हो या कोई भी चीज। डर को अरबी में खौफ कहते हैं। डर को अरबी में खौफ कहते हैं। डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। कोई खाइफ कहता है, कोई खाइफ कहता है, तो डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। जैसे पीछे बताया कि डर को अरबी में खौफ कहते हैं, तो डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। अब ये भी बड़ा काफ से लिखा जाता है तो बोलते हैं, लिखते हैं कुमास, बड़ा काफ से कुमास, लेकिन बोलने के लिए गुमास कहते हैं। तो कपड़ा को अरबी में जो बिना सिला हुआ कपड़ा है उसको अरबी में गुमास कहते हैं। सिला हुआ कपड़ा यानी जो पहनने के लायक है उसको हम लोग हिंदी उर्दू में लिबास कहते हैं, अरबी में उसको मलाबिस कहते हैं। अरबी में कपड़ा को पहनने वाले कपड़े को अरबी में मलाबिस कहते हैं। पहनना को अरबी में इल्बस कहते हैं। पहनना को अरबी में इल्बस कहते हैं। पहनना कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, जूता चप्पल हो सकता है, मोजा दस्ताना हो सकता है, या कोई भी चीज पहनना है तो उसको अरबी में कहेंगे इल्बस। इल्बस मतलब पहनो। अंगूठी है, अंगूठी को भी अगर पहनना है तो कहेंगे इल्बस। समझना को अरबी में फहम कहते हैं। समझना को अरबी में फहम कहते हैं। समझाना को अरबी में यशरह कहते हैं। समझाना को अरबी में यशरह कहते हैं। यशरह का मतलब समझाना, और पीछे मैंने बताया कि समझना को फहम कहते हैं। मुश्किल यानी कठिन। मुश्किल यानी कठिन को अरबी में सआब कहते हैं। सआब का मतलब मुश्किल होता है, कठिन होता है। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को यहाँ गलती से माआसान लिखा गया है, तो माआसान नहीं, आसान। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। बेचना को अरबी में बेअ कहते हैं। बेचना को अरबी में बेअ कहते हैं, बिया कहते हैं। बिया बे ऐसे बोला जाता है बेचना को। खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। अब यहाँ दो चीज मैं आपको समझा दूं। पीछे मैंने बताया बेचना, अब कोई भी चीज बेचना हो, जमीन जायदाद बेचना हो, कोई सामान बेचना हो, उसको भी कहेंगे बे या बिया। अब कोई भी चीज खरीदना हो तो उसको कहेंगे इस्तरी। इस्तरी मतलब खरीदना। ये जितने भी हम सेंटेंस बता रहे हैं, इन सभी शब्दों को लेकर के मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उनके साथ जुमले भी बना करके बताऊंगा कि इन शब्दों का मतलब कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। तो खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। जाना को अरबी में रोह कहते हैं। जाना को अरबी में रोह कहते हैं।
अब जाना यानी जाओ, जा रहा हूं, जाऊंगा, सब जगह कहेंगे रो। पहुंचना को अरबी में वसल कहते हैं। पहुंचना को अरबी में वसल कहते हैं। कहना होगा पहुंच गया, कहेंगे वसल्त। वसल्त, वसल का मतलब पहुंचना, आखिरी में तो शब्द हम लगाकर बोलेंगे, कहेंगे वसल्त मतलब पहुंच गया। पहुंचाना को अरबी में तौसील कहते हैं। पहुंचाना को अरबी में तौसील कहते हैं। जैसे कोई चीज पहुंचाना है तो कोई आदमी कहता है पहुंचाना, तो वहां पे कहेगा तौसील। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सामान होम डिलीवरी होता है ना, तो उसको तौसील कहते हैं। तौसील यानी होम डिलीवरी करना, पहुंचाना। फ्री को अरबी में मजानी कहते हैं। अब इसको बोलने के लिए कोई मजानन कहता है, कोई मजान कहता है, कोई मजानी कहता है। कोई भी चीज फ्री है तो उसको मजान, मजानन या मजानी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, कहते हैं ना होम डिलीवरी फ्री है, तो वहां पे कहेंगे तौसील मजानी। तौसील मजानी यानी होम डिलीवरी फ्री। यह को अरबी में हाजा कहते हैं। यह को अरबी में हाजा कहते हैं। अब कहना होगा यह, इस या इसे, वहां पर कहेंगे हाजा। बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। अच्छा को अरबी में जयीद कहते हैं। अच्छा को अरबी में जयीद कहते हैं। अभी को अरबी में अल आन कहते हैं। अभी को अरबी में अल आन कहते हैं। अब कहना होगा अब या अभी, दोनों जगह कहेंगे अल आन। अल आन का मतलब अब या अभी होता है। तुम या आप को अरबी में अंत या इंत कहते हैं। तुम या आप को अरबी में अंत या इंत कहते हैं। अंत भी कह सकते हैं, इंत भी कह सकते हैं। ये शब्द मर्द के लिए है। यही चीज अगर औरत को बोलना होगा, कहेंगे अंती या कहेंगे इंती। तक को अरबी में इला कहते हैं। तक को अरबी में इला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं कि कहते हैं यहां तक। अब यहां को अरबी में हीना कहते हैं। अब कहना है कि यहां तक, तो कहेंगे हीना इला। हीना इला, हीना का मतलब यहां और इला का मतलब तक। तो दोस्तों यहां तक मैंने जो भी अरबी के अल्फाज बतलाए हैं आपको, उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो आपको शब्दों के बारे में समझ भी आएगा और उसे आप याद भी कर लेंगे। फिर इसके बाद और भी बहुत से अनगिनत अल्फाज हैं जो आगे वीडियो में मैं आपके लिए पेश करूंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन शब्दों को आप याद करने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार भी वीडियो को देखना पड़े तो आप देखिए और देख करके इन्हें याद कीजिए, क्योंकि जब याद करेंगे तभी आपको अरबी समझ में आएगा।